तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युनचेन और उसकी सीनियर को दिखाया जाता है जो फिर से सेक्ट वापस लौट चुके थे। वहाँ पर वो दोनों स्नो ईगल से उतरते हैं। सीनियर फिर स्नो ईगल को अपने पास रख लेती है और यहाँ पर जो भी युनचेन रास्ते में सीनियर के साथ जो भी कर रहा था, जो जैस्मिन थी अपनी मैजिक की मदद से वो सारी चीजें देख रही थी। वहाँ पर जैस्मिन युनचेन से बोलती है, तू तो काफी कमीना निकला बे, एक लड़की को किस तरह से फंसाते हैं वह तुमसे सीखा जाए। वहाँ पर युनचेन बोलता है, अरे चुप रहिए, अब मैं फिर से अपने सेक्ट वापस लौट चुका हूँ। अब मुझे अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा, मुझे अब उन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। और तभी वहाँ पर सेक्ट के लीडर आ जाते हैं जो युनचेन के बगल से ही गुजर जाते हैं। युनचेन सोच रहा था कि सेक्ट के लीडर उससे गले मिलेंगे, लेकिन वह सीधे प्रिंसेस लिंगर के पास जाते हैं। युनचेन मन ही मन सोचता है ये सेक्ट का लीडर भी ठहर के निकला। उसके बाद जो सेक्ट के लीडर होते हैं वह सीधे प्रिंसेस के पास जाते हैं और कहते हैं, आप तो जियाबो ट्राइब गई थी ना, पर आप वहाँ से अचानक गायब कहाँ हो गई थी? आपकी जब कुछ दिनों तक खबर नहीं मिली तो मैंने बहुत सारे डिसाइपल को जियाबो ट्राइब में आपकी खोज के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पर आपको कोई खबर नहीं मिली। वहाँ पर लिंगर बोलती है, एल्डर आप चिंता मत करिए, दरअसल एक घटना हो गई थी जिसके कारण मैं और जूनियर थोड़ा सा लेट हो गए। ओ चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक सही सलामत वापस आ गई। दरअसल एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। आपकी फादर की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते थे। तो आपको अपने सेक्ट वापस जाना होगा और अपने फादर से मिलना होगा। वहाँ पर लिंगर बोलते हैं, ठीक है एल्डर, मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर युनचेन का साला युनबा आ जाता है जो सीधे युनचेन के गले लग जाता है और कहता है, जीजा जी आप कहाँ पर चले गए थे? और वह जोर जोर से युनचेन को उठाकर रोने लगता है। युनचेन उसके कान के पास जाता और कहता है, मैं कितनी बार तुमको बोलूं कि सबके सामने तुम मुझे जीजा जी मत बोला करो। वहाँ पर युनबा बोलता है, ठीक है जीजा जी, पर बताइए मैं आखिर आपको बोलूं क्या? वहाँ पर युनचेन बोलता है, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? वहाँ पर युनबा बोलता है, मैं समझ गया जीजा जी, मैं किसी के सामने आपको जीजा जी नहीं बोलूंगा। वहाँ पर युनचेन अपना माथा पकड़ लेता है और ये सारी चीजें देखकर वहाँ पर लिंगर और सेक्ट के लीडर हंस रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा सीधे दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है, लिंगर तुम ठीक तो हो? और वह सीधे लिंगर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। दरअसल ये वही सीनियर था जिसके साथ हमने पिछले एपिसोड में लिंगर को प्रैक्टिस करते हुए देखा था। ये बंदा लिंगर को कहीं ना कहीं पसंद करता था। वहाँ पर जो ये सीनियर था वह लिंगर को उसकी पैसों की वजह से लव करता था। वहाँ पर वो सीनियर बोलता है, अरे तुम अगर कुछ दिन नहीं मिली होती ना तो मैं अपने पूरे किंगडम की आर्मी लगा देता तुम्हें ढूंढने के लिए और पूरे जियाबो ट्राइब को ही तहस नहस कर देता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसके बाद जो लिंगर होती है वो सेक्ट की एल्डर की तरफ मोड़ती है और कहती है, ठीक है एल्डर, अब मैं चलती हूँ। वैसे मेरे फादर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? वहाँ पर सेक्ट लीडर बोलते नहीं, आपको वहाँ पर जाकर ही सारी चीजें पता चलेंगी। तभी वहाँ पर जो लिंगर होती है वो सीधे युनचेन के पास आती है और कहती है, युनचेन बाय, अब मैं चलती हूँ। वहाँ पर युनचेन कहता है, ठीक है मैं अभी आपके साथ चलूँ? वहाँ पर लिंगर बोलते नहीं, मैं अपने कंट्री इंपीरियल सिटी जा रही हूँ, वहाँ मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। वहाँ पर जो युनचेन होता है वह तुरंत अपने पास से कुछ ट्रेजर निकालता है और कहता है, आपको मेरी तरफ से यह लेना ही होगा आपकी सुरक्षा के लिए। वहाँ पर लिंगर उन ट्रेजर्स को रख लेती है। वहाँ पर जो युनचेन होता है वह इसी बहाने उस लिंगर के हाथ को पकड़ लेता है। वहाँ पर लिंगर थोड़ा सा शर्माने लगती है और पीछे वो सीनियर बहुत ही ज्यादा यह सब चीजें देखकर गुस्सा हो रहा था और मन ही मन सोचता है, युनचेन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ लग जा। वहाँ पर जो युनचेन था वह लिंगर के साथ और भी फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ पर जो लिंगर होती है वह शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लिंगर वहाँ से निकलती है वो सीनियर गुस्से में युनचेन की तरफ मोड़ता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंगर को टच करने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो आज मैं खत्म ही कर दूंगा। वहाँ पर युनचेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अरे मैंने केवल लिंगर का हाथ ही नहीं टच किया बल्कि हमारे बीच में और भी कुछ हुआ। अगर हिम्मत है तो आकर मेरा कुछ बिगाड़ ले। यह बात सुनकर वह सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड से युनचेन पर अटैक कर देता है, लेकिन युनचेन उसकी स्वॉर्ड को अपने 2 अंगुली से ही पकड़ लेता है। यह नजारा देखकर वो सीनियर भी काफी ज्यादा शॉक था और इधर सेक्ट एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या युनचेन लेवल 10 पर पहुंच चुका है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेज बढ़ी है।
और यह इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो युनबा होता है वो एल्डर से बोलता है, मेरे जीजा जी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा कमाल के हैं, उनकी क्षमताओं के बारे में आप अभी जानते नहीं है। वहाँ पर सेक्टर एल्डर तभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर बैटल की तरफ देखते हैं। वहाँ पर जो युनचेन था वो काफी स्पीड के साथ है सीधे उस सीनियर की तरफ बढ़ रहा था। वो सीनियर भी युनचेन कितनी ज्यादा खतरनाक स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और एक ही मुक्का में सीधे उस सीनियर को जमीन पर गिरा देता है। वो सीनियर भी युनचेन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। युनचेन उस सीनियर से बोलता है, एक बात ध्यान रखना, मेरे और लिंगर की मैटर में कभी पड़ा ना तो आज मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, उठाकर सीधे पटक दूंगा। एक बात ध्यान रखना, लिंगर के मैटर में पड़ना मत, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख ले। वह बंदा वहाँ से सीधे डरता हुआ भाग जाता है। तभी वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो सीधे युनचेन के पास आते हैं और कहते हैं, युनचेन तुमने उस सीनियर को पीटकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वहाँ पर युनचेन कहता है, क्या मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह कहते हैं, ये बंदा उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इसका जो भाई है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वह इस सेक्ट में इनर डिसाइपल है और वह काफी ज्यादा खतरनाक भी है। वहाँ पर युनचेन कहता है, सेक्ट लीडर ये इनर डिसाइपल क्या होते हैं। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह युनचेन को बताते हैं, ये जो हमारा सेक्ट है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर डिसाइपल, सेंट्रल प्लेस डिसाइपल और तीसरा है इनर डिसाइपल। इनर डिसाइपल में केवल 100 ही बंदे हैं। तुम सीधी भाषा में समझ सकते हो कि इनर डिसाइपल एक 100 बंदों का लिस्ट है। इस 100 बंदों के लिस्ट में जो सबसे टॉप पर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और केवल इनर डिसाइपल में 100 ही बंदे होते हैं। अगर किसी बंदे को इनर डिसाइपल बनना है तो उसे उन 100 बंदों में से किसी एक को चैलेंज करना होगा। अगर उसे वह हराने में कामयाब हो जाता है तो उसका रैंक उसका हो जाएगा। वहाँ पर युनचेन बोलता है, अच्छा ठीक है, ये तो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते होंगे। वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो युनचेन से कहते हैं, युनचेन तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम जान रहे हो इस टाइम जो सेंट्रल पैलेस वाले हैं वो अपने डिसाइपल्स का चयन कर रहे हैं। तुम्हें वहां पर जाकर टेस्ट देना चाहिए। अगर तुम उसमें चयनित हो जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। वहां पर युनचेन कहता है, ठीक है एल्डर। उसके बाद जो युनचेन होता है वो एल्डर से बोलता है, एल्डर क्या मैं युनबा को भी इस टेस्ट में शामिल होने के लिए ले जा सकता हूँ। वहाँ पर एल्डर एक बार युनबा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम युनबा को ले जा सकते हो। वहाँ पर युनबा जैसे ये बात सुनता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे एल्डर के गले लग जाता है। वहाँ पर एल्डर बोलते हैं, अरे मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। उसके बाद जो युनबा और युनचेन होते हैं वो फिर से टेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है इंपीरियल सिटी के रॉयल पैलेस में, जहाँ पर जो किंग था वो काफी ज्यादा घायल और काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था। वह कहता, बेटी तुम आ गई। तभी वहाँ पर लिंगर एक प्रिंसेस के पोशाक में वहाँ पर आ जाती है और वह सीधे अपनी फादर के पास पहुँचती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और सेंट्रल पैलेस का जहाँ पर टेस्ट हो रहा था वहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर युनचेन और युनबा भी टेस्ट देने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पर युनचेन देखता है कि एक बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी अपोनेंट को पीटता है और सीधे उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, अरे ये टेस्ट में भी कितने ज्यादा कमजोर लोग आने लगे हैं यार। और वह उस बंदे की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और कहता है, नेक्स्ट अपोनेंट आओ यार, जो भी सेंट्रल पैलेस में आना चाहता है उसे थोड़ा सा तो पावरफुल होना ही चाहिए। युनचेन तुरंत उस घायल हुए बंदे के पास जाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसका इलाज करता है। वहाँ पर युनचेन उस बंदे को बताता है, तुम्हारी मिस्टिक पावर की नब्स को डैमेज पहुंचा है, तुम्हें बहुत दिनों तक आराम करने की जरूरत है, शायद तुम रिकवर भी ना आ पाओ। वहाँ पर युनचेन गुस्से में फिर उस बंदे की तरफ देखता और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यह एक टेस्ट है और तुम इसके मिस्टिक पावर की नर्व को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अरे कमजोर लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग तो वैसे भी कीड़े हैं। मुंह उठाकर सीधे चले आए सेंट्रल पैलेस का टेस्ट देने के लिए, अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं दिया। और तुम कौन हो बे वैसे जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो, मेरा मन मैं जो भी करूँ, वैसे तू है कौन। वहाँ पर जो युनबा होता है वो सीधे युनचेन के पास आता और कहता, जीजा जी आप रुकिए,
इस बंदे की कल्टीवेशन आपसे ज्यादा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। वहाँ पर युनचेन बोलता है, अरे साले जी आप थोड़ा सा शांत रहिए, मैं अभी बताता हूँ उसको। उसके बाद जो युनचेन होता है वो सीधे एरिना में पहुंच जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो युनचेन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। युनचेन का अपोनेंट उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन भी मुझसे कम है? लगता है तुम्हारी भी आज वही हालत होगी जो पिछले वालों की हुआ है। वहाँ पर युनचेन कहता है, अरे एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा थोड़ा सा पावर पर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं किया सही से, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा पावर लग गया तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। वहाँ पर ये बात सुनकर वह बंदा बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी भी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर मैं अपनी 100% पावर का यूज कर दूँ तो तुम तो मर ही जाओगे। इन दोनों के बीच में ऐसे बहस बढ़ता हुआ देखकर जो सेक्ट एल्डर होते हैं वो एक बंदे को भेजते हैं। वह बंदा सीधे इन दोनों के बीच में आ जाता है और सीधे युनचेन के अपोनेंट को देखकर कहता है, युनचेन अभी तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए चुपचाप ये फाइट यहीं पर बंद करो। वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, जो तो सिकोंग डू है ना, ये तो इनर डिसाइपल में 39 रैंक रखता है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। वहाँ पर सारे लोग सिकांग डू को ही देख रहे थे। वहाँ पर जो सिकांग डू होता है वह तुरंत युनचेन के अपोनेंट से कहता है, यहीं पर इस फाइट को रद्द कर दी जाए। उसके बाद वह सीधे युनचेन की तरफ मोड़ता है और कहता है, यहाँ पर कुछ लोग काफी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं, इसलिए युनचेन तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन युनचेन कहता है, सीनियर आपकी मदद के लिए धन्यवाद है, लेकिन यह मैटर अब बहुत ही हद से ज्यादा हो चुका है। अब मैंने इसको चैलेंज कर दिया है, अगर मैं इससे फाइट नहीं करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। वैसे अब चिंता मत करिए, मैं इन जैसे बिगड़े लोगों को सुधारना बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। वहाँ पर वो सीनियर भी मजबूर हो जाता है, इसलिए वह तुरंत फाइट के बीच से हट जाता है। उसके बाद जो युनचेन होता है वह कहता है, चलो तो लड़ाई शुरू किया जाए। और इधर हमें दिखाया जाता है सारे लोग युनचेन को काफी ज्यादा एरोगेंट बोल रहे थे और कह रहे थे ये बंदा तो काफी ज्यादा एरोगेंट होता हुआ जा रहा है, यह सोच रहा है कि वो अपने अपोनेंट को इतनी आसानी से हरा सकता है। वो फेंग्यू है, फेंग्यू काफी ज्यादा पावरफुल। तभी वहां पर जो युनचेन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए फेंग्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग्यू तुरंत अपने सामने शील्ड बना लेता है, लेकिन युनचेन की पावर से वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पर युनचेन तुरंत फायर फोनिक्स की पावर को समन करने लगता है। फायर फोनिक्स की पावर को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो मिस्टिक स्किल ऑफ फायर है ना, क्या इस बंदे के पास फायर एलिमेंट की भी पावर है? वहां पर सेक्ट के एल्डर बोलते हैं, युनचेन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला, उसके पास तो फायर एलिमेंट की भी पावर है, वो बहुत ही आसानी से क्या वो सीधे डायरेक्ट सेंट्रल पैलेस का डिसाइपल बन सकता है। वहां पर सिकांग डू भी युनचेन की तारीफ करता है। उसके बाद जो युनचेन होता है वो तुरंत फायर फोनिक्स की पावर को एकदम बढ़िया से समन कर लेता है। उसके पीछे दो बड़े बड़े फोनिक्स के पंख दिखाई देते हैं। वहां पर जो युनचेन होता है वह तुरंत फायर फोनिक्स की पावर्स का यूज करते हुए सीधे फेंग्यू पर अटैक कर देता है। फेंग्यू फिर से अपनी सामने शील्ड बनाने की कोशिश करता है। यह शील्ड 3 लेयर वाली होती है, लेकिन युनचेन हर एक शील्ड को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और एक ही बार में जैसे ही लास्ट शील्ड से युनचेन की पावर टकराती है, युनचेन की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाल कलर का ऑरा निकलने लगता है। वहां पर युनचेन बोलता है, फॉलिंग मून एंड स्टार की पावर। तुरंत फेंग्यू का लास्ट शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस शील्ड के डिस्ट्रॉय होते ही युनचेन का पंच सीधे फेंग्यू से जाकर टकराता है, जिससे जो फेंग्यू होता है वह सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और तुरंत उसकी भी मिस्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तभी वहां पर फेंग्यू के साथ आया वेल्डर सीधे फेंग्यू के पास जाता है और फेंग्यू की जांच करता है और गुस्से में युनचेन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इसकी नर्व को ऐसे डैमेज कैसे कर सकते हो? ये तो एक टेस्ट था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर युनचेन बोलता है, अरे आप तो गुस्सा हो गए, आपके डिसाइपल ने कुछ ही देर पहले बोला था कि यहाँ पर सारी चीजें चलती हैं। आपके डिसाइपल ने जस्ट मेरे पीछे वाले अपोनेंट का मिस्टिक नर्व डैमेज किया था, तब आप आंख अपनी फोड़ कर बैठे थे कि आपको वो सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहां पर एक बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है, युनचेन तू कहाँ है? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर युनचेन पीछे मुड़कर देखता है, ये मुरांग ई होता है। युनचेन बोलता है, अरे भौंक क्यों रहे हो, जल्दी से बोलना। वहां पर तभी वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत युनचेन पर अटैक कर देता है। अभी
तभी युनचेन और मुरांग ई के बीच में सिकांग डू आ जाता है, जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे सिकांग डू पीछे चला जाता है। और मुरांग ई भी वहां पर सिकांग डू मुरांग ई से कहता है, मुरांग ई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल पैलेस के टेस्ट में इंटरफेयर करने की? क्या तुम्हें सेक्ट के नियम से डर नहीं लगता? वहां पर मुरांग ई गुस्से में सिकांग डू से बोलता है, युनचेन ने मेरे भाई की पिटाई की है, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर सिकांग डू बोलता है, तो ये बात है, पर ये मैटर तो युनचेन और तुम्हारे भाई के बीच का हुआ ना, आखिर तुम इस मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम एक इनर डिसाइपल हो। गाइस, यहाँ पर जो सिकांग डू था वो 39 नंबर रखता था इनर डिसाइपल में, और मुरांग ई 79 नंबर। वहां पर मुरांग ई कहता है, पर मैं आज युनचेन को पीट कर जाऊंगा, मुझे युनचेन को मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिकांग डू कहता है, तो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, आओ पीटना चाहते हो। तभी वहां पर युनचेन सीधे सिकांग डू के पास आता है और कहता है, ब्रदर आप पीछे हटिए, यह मेरा मैटर है। उसके बाद जो युनचेन होता है वो मुरांग ई के पास जाता है। सिकांग डू युनचेन को रोकता है, पर वहां पर युनचेन बोलता है, मुरांग ई मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, 3 महीने में हमारा और तुम्हारा बैटल होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। क्या तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है? वहां पर जो मुरांगी होता है वो युनचेन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 3 महीने बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहां पर जितने भी लोग थे वो युनचेन की भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, आखिर ये बंदा है कौन जो सीधे मुरांग ई को डायरेक्ट चैलेंज करे? इसकी कल्टीवेशन भी तो अभी उतनी